कुछ लोग सवाल करेंगे जो विभिन्न पार्टियों के हैं, बीजेपी के हैं, जेएमएम के, वो लोग सवाल करेंगे कि लोग क्षेत्रवाद की बात करता है, क्षेत्र की बातें करता है, भाषा की बातें करता है, खतियान की बातें करता है, तो ये लोग लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? बड़ा टेक्निकल चीज़ है, समझिएगा तो तब समझ में आएगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव हम लोग इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि झारखंड की जो कंपनियां हैं, लगभग 28,000 कंपनियां हैं, और 28,000 कंपनियों में महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। अब इन कंपनियों का जो सारा कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है। चाहे मान लीजिए, देखिए ये अभी 4 लाइन बनने जा रहा है, 4 लाइन कौन बनाएगा? सेंट्रल सरकार बनाएगा। अब सेंट्रल सरकार के लिए नियोजन की व्यवस्था, जब विस्थापन होगा तो उसका नियोजन होगा कि नहीं, उसका पुनर्वास होगा कि नहीं, तो उसका जो नियम, उसका कानून जो है सदन से पारित होता है। अब आपके लैंड की जानकारी, आपकी ज़मीन की जानकारी, आपकी मुआवजा की जानकारी वहाँ पर सदन में कौन देगा? जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा। और प्रतिनिधित्व करने वाला अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर जानकारी दे पाएगा क्या कि हम लोग किस तरह से शोषित है, किस तरह से पीड़ित है? दे पाएगा? आप रविंदर पांडे को 4 बार 5 बार सांसद बना दिए, आप अभी है जो वर्तमान सांसद, उनको बना दिए। क्या इनका एक भी वीडियो सदन में खोल के देखे कि इनका एक भी वीडियो है जो आपकी आवाज़ को उठाया वहाँ जाके? तो इसको किस लिए हम लोग चुने? केवल मुर्गा मीट खाने के लिए वहाँ जाके सदन में, एसी का हवा में सुतने के लिए? नहीं ना। लाखों करोड़ों का खर्च हुआ हमारा टैक्स से। आज निर्वाचन आयोग पैसा खर्च कर रही है, चुनाव करा रही है, किसका पैसा से खर्च करा रही है? आपका पैसा है, हमारा पैसा है। आप आए, इसमें तेल भरा के आए, 100 रुपया का तेल भरा है, 20 रुपया CGST दिए, 20 रुपया SGST दिए, 40 रुपया टैक्स दिए। यही पैसा जाके आपका चुनाव हो रहा है। करीब $1 अरब का, पिछले बार का आंकड़ा है 2019 के चुनाव में $1 अरब अमेरिकन डॉलर खर्च हुआ था पिछले बार के सांसद के चुनाव में। आप सोचिए, जहां खरबों का खर्च होता है हमारा पैसा, और हम जिस सांसद को चुनाव चुन करके भेजते हैं वो हमारी बातों को प्रमुखता से रखता ही नहीं, रखने को तो दूर, उठाता तक नहीं है, सोचता तक नहीं है, तो उसको बना के आप क्या कीजिएगा? कोई फायदा है? तो आपके पास, आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई विकल्प है नहीं, तो किसको चुनिएगा बताइए आप? हम लोग का सौभाग्य है कि पूरा झारखंड में, चाहे पूर्वी सिंहभूम की बात करें, चाहे जमशेदपुर की बात करें, चाहे चतरा लोकसभा की बात करें, चाहे कोडरमा लोकसभा की बात करें, चाहे रांची लोकसभा की बात करें, चाहे गिरिडीह धनबाद की बात करें, यहाँ तक कि धनबाद और गिरिडीह के बीच में लड़ाई हो रहा है कि टाइगर जयराम मातो धनबाद लोकसभा से उतरना चाहिए, क्योंकि लड़ाई यहाँ से शुरू हुआ है। हम लोग का सौभाग्य है कि वहाँ से चुने, तो हम लोग पूरी तरह से तन मन धन के साथ एकदम लग जाइए किसी भी कीमत पर। अब की बार बदलाव करना है। बदलाव इसलिए करना है कि कम से कम कुछ नहीं होगा तो हमारी बात जो है, अरे गली नली सड़क के लिए तो हम लोग इतना दिन लड़बे किए, अगर गली नली सड़क नहीं बनेगा, कम से कम हमारी बात, हमारा मुद्दा तो सदन में उठेगा, हमारा मुद्दा तो नेशनल बनेगा, हमारा मुद्दा तो राष्ट्रीय से नेशनल इंटरनेशनल बनेगा कि नहीं? आपकी मुद्दा जो है, आपका विस्थापन का मुद्दा है, आपका स्थानीय नीति का मुद्दा है, नियोजन नीति का मुद्दा है, खनन नीति का मुद्दा है, ये मुद्दा आपका नेशनल बनेगा कैसे? आज झारखंड को कोई जान नहीं रहा है। आज साफ देखिए कितना डेवलप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो लोग जो सदन में जो अपना संसद भेज रहे हैं वो पढ़ा लिखा भेज रहे हैं, जिस कारण से वो लोग आते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से रखते हैं, पेश करते हैं, अपने जो भी टेंडर है वो ले जाते हैं, अपना जो योजना है वो ले जाते हैं। लेकिन हमारा जो 14 लोकसभा सांसद है, आज देखिए कि कितने सवालों को आप लोग उठाते हैं। वहाँ हम लोग किस लिए भेजते पता है? किस लिए भेजते? आज तक हम लोग को सांसद का मतलब ही नहीं पता। हम लोग को लगता है संसद चुनाव है नली गली बनाने के लिए। नहीं भैया, संसद होता है कानून बनाने के लिए, संसद होता है नियम बनाने के लिए। आज धारा 370 हटा ना, तो संसद के कलम से हटा, इतना बड़ा चीज़ हटा। अगर वहाँ अगर माना जाए, अच्छा कुछ भी होता है, आज कृषि बिल में किसानों के हित में हो या हित में हो, ये तो जांच का विषय है। तो कौन बनाया? संसद बनाया। इतना बड़ा पावर होता है, और हम लोग क्या समझते हैं कि दारू मुर्गा पेट्रोल में दे देते हैं, आंध्रा लेला लूंगा लंगड़ा किसी को भी वोट दे देते हैं। बात के आज पूरा झारखंड में एकदम इसी तरह से रहता है। सर बात जब वहाँ घुसतो न तो कुछ भरतो चाहे ना, गली नली बनतो, बात की बात हो, वो तो बजट रहता ओकर पास संसाधन, जितना बजट पेश करल जीतो उस हिसाब से तो बनबे करते, ओकर में तो कोई हाथी ना हो। कोई भी सांसद बना दे, अगर बजट पास कर लो, अगर बजट में अगर प्रावधान रह लो तो गली नली सड़क बनबे कर, पूरा कोई ना रोक सको। लेकिन तो नीति नियम जब तक तो वहाँ आवाज़ ना उठेगी, अपन आवाज़ के बुलंद ना करगी, तब तक वो कभी ना बने वाला। आज 1932 का मुद्दा 3 साल पार हो गई,
3 साल पार भेला के बाद भी सरकार ना उठोले ना कभी हम सिंह करोले। लेकिन हमने 400 जब सभा कर दिले, जब पूरी तरह से दबाव में सरकार अले तो 1932 के वहाँ से पास कर ले कि ना कर आवाज़ क्यों उठेले? एक दूगे जो भी विधायक यहाँ से आवाज़ उठेल तो काहे उठेल तुम? हमने के दबाव के कारण। उसी प्रकार से जब तक हमने के आवाज़ सदन में ना उठतो, संसद भवन में ना उठतो, हमने लिए नियम कानून कैसे बने? आज इतना सामने में विस्थापन के दर्द हमने झेल रहे, विस्थापन के दर्द हमने झेल रही। आज 10 किलोमीटर के रेडियस में हो CSR फंड के तहत हमने कहीं अगर पूरा तरह से स्कूल के व्यवस्था हो चाहिए, स्वास्थ्य के व्यवस्था हो चाहिए, 10 किलोमीटर के रेंज में जे भी आउटसोर्सिंग की नौकरी हो, ठेकेदारी की नौकरी हो, ठेकेदारी प्रथा हो, सब में हमारा अधिकार होना चाहिए। आज हो कि हम यहाँ आज भी हमने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, अरे धुआं हमें झेलबे, पानी पोल्यूशन हमें झेलबे, लाइट पोल्यूशन हमें झेलबे, ओकर से पीड़ित हम भगे, कैंसर हमरा भगे, गुर्दा हमार खराब भगे, बीमारी हमरा भगे, और मतलब मान तो बाहरी लोग काहे कि हमने आज तक सही आदमी के चुनाव ही नहीं कर पा रहे। नीति के जानकार हो, जो कानून के जानकार हो, जो अच्छा से बात के अपन सदन में रख सको, ओकरा चुनना हलो। लेकिन हमने की दुर्भाग्य हो कि जब भी दादा समय को नहीं की होती, लेकिन वोट के टाइम में दारू मुर्गा चुनाव, दारू मुर्गा में तो सब वह देख रहा, सब पता है, लेकिन फिर भी हमने फिर वह कमा के दादा बड़ा अच्छा बात बोल लो कि किसी भी कीमत पर वोट दे ना दे अलग मैटर, तो मत दिए हमने वोट जरा मन करतो। अगर हमें अच्छा ना लगलो विचारधारा तो यहटा समझिए, कोई भी महिला रहो, पुरुष रहो, बुजुर्ग रहो, ककरो भी वहटा समझिए कि हमरा अगर वोट दिए मन नहीं कर लो मत दिया, लेकिन तो दारू मुर्गा पेट्रोल ककरो से नहीं लिए, हमने नहीं दिया। अगर ना मन करता हमने विचारधारा सही लगतो, हमने अगर तोरा लागतो कि हमने हुआ जाके काम कर सको, तोरा लागतो कि हमने तोर बात के वहाँ उठाए सको, तोरा लागतो कि हमने बात के तोर जो मुद्दा हो ओकरा हमने नेशनल मुद्दा बनाए सको, तोर बात के हमने इंटरनेशनल मुद्दा बनाए सको, तो हमने वोट करी, सीधे सीधे समझाना। लेकिन एक चीज गाइड मान ली कि दारू मुर्गा पेट्रोल ककरो से नहीं। और दूसरी बात कहिए कि झंडा की गुलामी ककरो ना करना, तोर अधिकार हो वोट देना। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान लिखले तो बहुत अच्छा बात कि एक देश एक वोट दे के समानता लाने की बात तो की है, लेकिन यहाँ के शोषित, पीड़ित, वंचित किसान, मजदूर अगर वोट का वैल्यू नहीं समझेगा, वोट का कीमत नहीं समझेगा, दारू मुर्गा पेट्रोल में बेचते रहेगा तो उसका शोषण होने से कोई नहीं रोक सकता। और 75 साल के भारत के इतिहास में, झारखंड अलग हुए 24 साल के इतिहास में देख लें, आज हमने शोषण करते हैं। इसलिए अच्छा आदमी के जे तोर हक अधिकार के बात कर लो, जो नीति नियम के जानो, जो कानून के तोर बात के प्रबल तरीके से वहाँ रख सको, ओकरा चुने कोशिश कर। और हमने 24 साल के हमने विनोद बाबू के ना देख ले, हमने विनोद बाबू के आंदोलन के ना देखे पारले, झारखंड आंदोलन के ना देखे पारले। हमने सौभाग्य भेलो कि दूसरा जब आंदोलन शुरू भेलो तखन हमने के युग हलो, हमने के युग हो, और अकर में हमने समय ना गंवाना। देखिए लड़ाई एक बात और जान ली, ये लड़ाई ले जे लगो कि किसी जाति वर्ग विशेष के ना लगो। बहुत लोग कहते कि जाति वर्ग विशेष के ना हो सको, जयराम महतो के विचारधारा से उस जाति के लोग ज़्यादा उसके समर्थक हैं, ये माना जा सकता है, लेकिन लड़ाई उसकी नहीं, कतई नहीं। उदाहरण के तौर पर समझाना चाहेंगे आपको, मान लीजिए हम स्थानीय नीति की बात करते हैं, स्थानीय नीति पास हो जाता है तो क्या एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को फायदा होगा या कि उस जाति के लोगों को फायदा होगा? नहीं होगा। उसमें अगर स्थानीय नीति बनता है, नौकरियां लगती है, तो मुसलमान का बच्चा भी उसमें नौकरी लेगा, आदिवासियों का बच्चा भी नौकरी लेगा, महतो का बच्चा भी नौकरी लेगा, तेली, साव, सुंडी, तुरी, महाराज सभी के बच्चों का लाभ होगा कि नहीं? आज SSC CGL का पेपर लीक हुआ, क्या एक जाति बच्चा पेपर लीक हुआ? एक जाति के बच्चा पेपर लीक हुआ? नहीं हुआ। आज जितना 100 नौकरी निकल रहा है उसमें 90 नौकरी बाहर के लोग ले जा रहे हैं। कल परसों एक ज्वाइनिंग हुआ 2000 कनीय अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर, उसमें 2000 वैकेंसी में 80% बाहरियों का हुआ। एक उसमें सीट था 61 सीट में 39 बाहरियों का हुआ, यानी 80% बाहर के लोग कैसे घुस गए? 80% में जो नौकरी लेकर वो बाहर के लोग चल गए, क्या एक महतो जाति का सीट लेके गया? तेली, घुमियार, चाहे महतो, मांझी, मुस्लिम सभी बच्चों का सीट लेके गया कि नहीं गया? तो फिर लड़ाई एक का हुआ क्या? तो इसमें डाइवर्ट करने का प्रयास है, तोड़ने का प्रयास है। इसलिए हम लोग सभी को एकजुट होना है। और एक बात याद रखे दादा, यह बात जान लिए, बार बार हमको ये हमारे एक नारा दिया गया कि जो भी खेत में बूढ़ा काड़ा ना चलो। अरे ये सब जो भी खेत बोल, अभी सब बूढ़ा काड़ा लग 60 साल 70 साल रविंद्र पांडे के 5 बार जिताए दले, कहियो मुँहो देखे ले लो, कहियो देखे पारले भी तकरा कुछ रविंद्र पांडे तो खखरी भे गलो, वो बूढ़ा काड़ा भे गलो। जे अभी वर्तमान हो वह 60 साल, तो युवा हो
30 साल के युवा हो, जवान हो, पढ़ा लिखल हो, PhD होल्डर हो, और की क्वालिटी चाहिए। अपन बात के प्रखर तरीके से रख सको, नीति नियम के अच्छा से जानो, संविधान के जानकार हो, कानून के जानकार हो, तो बात के अच्छा से उठा सको, तो आर की चाहिए तोरा। अगर तोरा फिर भी लागू हो कि दारू मुर्गा अकर से भारी हो, तो तोने वोट दे दारू मुर्गा लेके। हमने के एगो दुर्भाग्य की बात हो कि जब हमने चुनाव हो तब हमने कभी वोट करवे धर्म के नाम पर, कभी करवे जाति के नाम पर, कभी करवे राष्ट्रवाद के नाम पर, और जब भटवा खत्म हो जितो तखन हमने खोजो कि हमारे बेटवा पढ़बे नहीं कर रहा है, हमारे बेटिया के इलाजे ना कर रहे, हमारे बेटवा रोजगार मिलिए ना रहा। भैया तो रोजगार के लिए कभी वोट करनी, कभी तो शिक्षा के लिए वोट करनी, कभी तो स्वास्थ्य के लिए वोट करनी। जब वोट करवे नहीं करने भटवा टाइम में खोजो हैं, भटवा खत्म भेला बाद खोजो हैं कि हमारे बेटवा पढ़िए ना, कैसे पढ़ते हुए। इसलिए इस बार वोट करिए कि जे तोर बाल बच्चा के लिए शिक्षा की बात कर रहे, तोर बाल बच्चा के लिए रोजगार के बात कर रहे, तोर बाल बच्चा के हक अधिकार के बात कर रहे, तोर बाल बच्चा के लिए जो नीति नियम के बात कर रहे, ओकरा तो वोट दिए कोशिश कर। यह बदलाव के टाइम देख, हमनी के उम्र बीत गलो, आज कितना पास साल हो गई, परीक्षा के तैयारी करते करते 23 साल की उम्र में हम पढ़ल गए, सिविल सर्विस के तैयारी करल गए। हमें कोनो मनो छोटा मोटा तैयारी करल नहीं गए। हम सीधे हमारे एक लाई चलो, सीधी बात यहाँ एलियो का पीछे कारण हो, हमार कोई लक्ष्य ना लो। आज तक हमारा समझो कि सामाजिक एथी में हमारा लक्ष्य ना लो, हमारा लक्ष्य लो कि हमारा DSP बनना। डायरेक्ट हम लिख दिले अपन बोर्डों में, अभी हमारे रूम में लिखल रांची में, हमारा आई वांट DSP, हम DSP बनना चाहते हैं, और DSP अभी भी लिखल, और उसके कारण हम तैयारी भी की उस काबिल में, और देखिए उतना नंबर भी लान लियो, नंबर लाने भेर भी लान लियो, फिर भी हमारा सिलेक्शन ना हो। काहे JPSC में धांधली भेलो, एक जहाँ कॉलेज बनलो, कॉलेज में जहाँ सेंटर भेलो वहाँ 57 गो एक ही पास हो, एक ही रूम से, दूसर का रूम से 57 गो पास। अच्छा एक बात बता, सब पढ़ल लिखल जीनियस एक रूम में बैठ जीते, एक रूम में बैठ जीते, ओकर में धांधली भेलो। अब जितना नंबर लान लो यो, जे हमारे से कम नंबर लान लो वो पास हो, और जे ज़्यादा नंबर लान लो हम खुद ज़्यादा नंबर में पासे नहीं। 56 दिन, विश्वास करो 56 दिन आंदोलन कर लिए। ये आंदोलन से पहले 2021 में 56 दिन में वहाँ बैठे, हम थे, देवेंद्र दा था, मनोज यादव, इस सब के साथ में हम लोग 56 दिन बैठे। विश्वास कीजिएगा 57 दिन क्या हुआ, पुलिस आती है रातों रात। क्या इस संवैधानिक देश में न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं? उसके बाद वहाँ एगो शपथ ले लियो, चलिए भैया या तो सिस्टम साफ होगा या तो हम साफ हो जाएंगे, दो ही चीज़ होगा। भैया 5 साल रगड़े थे, 2017 से सोचे 18 में एग्जाम हुआ, 18 में नहीं हुआ, हम सोचे 19 में होगा, 19 में नहीं हुआ, 20 में सोचे 20 में नहीं हुआ, 21 सोचे 21 में नहीं हुआ, 22 में एग्जाम हुआ। 5 साल रगड़ने के बाद, 5 साल मेहनत करने के बाद अगर एक बार एग्जाम देता है युवा पीढ़ी और पेपर लीक हो जाएगा, पेपर चोरी हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा, कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। समझिए आप उस दर्द को, समझिए। तैयार से गांठ बांध ले कि या तो सिस्टम साफ होगा या तो हम साफ हो जाएंगे। और उस दिन बोले थे कि जो लाठी मेरे माथे में बरसी है, जो खून मेरे माथे से बही है, हम आपकी कुर्सी के कालीन से पहुँचेंगे। आज देखिए हेमंत सोरेन की सरकार चली गई। रघुवर दास के टाइम में भी 6ठा JPSC में आंदोलन किए थे। हमारा एक दोस्त है मानस रंजन साहू, बेचारा को गोली मार दिया, गोली लगा टहना में, उसको 1.5 लाख खर्चा किए। क्या कसूर था हम लोग को? छात्र ही तो हैं नया मांगने के। 5 साल में एगो JPSC होता है, 10 साल में एगो JSSC CGL होता है, JSSC JEE 8 साल में होता है, JTET का एग्जाम 10 साल। क्या 10 साल 8 साल में जो एग्जाम हर साल होना चाहिए, 8 साल 10 साल में होगा, आपका युवा पीढ़ी कहाँ जाएगा? आपका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? आपका भाई कहाँ जाएगा? उसका उम्र पार होने के बाद कोई लौटा देगा? उसका उम्र एज लौटा देगा? सरकार फिर से मौका देगा? नहीं देगा। तो ये चीज़ सिस्टम साफ होना चाहिए कि नहीं? ये जो धांधली हो रहा है, चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बस उसी की लड़ाई है। और तब से जो हम निकले हैं सो आज तक नहीं लौटे। विश्वास कीजिएगा आज तीसरा दिन है जो घर नहीं गए। परसों हम लोग गए थे वहाँ पर और उधर से आए, फिर कल गिरिडीह गए, गिरिडीह से डायरेक्ट इधर, और इधर से फिर चीनो, फिर कसमार जाएंगे। इतना भाग दौड़ जो हो रहा है वो कोई विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं। अगर आपको लगता है, हम अभी भी कह दे रहे हैं कि आप लोग को वोट देने का अधिकार है, आप वोट दीजिए। किसी भी पार्टी का गुलामी मत कीजिए, सीधी बात। हम लोग देखते हैं हमारा युवा पीढ़ी खास करके पूरा जब चुनाव आएगा तब कहेगा फलना पार्टी जिंदाबाद, ढकना पार्टी जिंदाबाद, हरा पार्टी जिंदाबाद, लाल पार्टी जिंदाबाद। अरे भैया काहे जिंदाबाद? किस लिए जिंदाबाद? किसी का गुलामी नहीं करना, किसी का गुलामी नहीं करना। आपका वोट देने का अधिकार है, आप वोट दीजिए। यहाँ तक कि जयराम महतो, मोतीलाल महतो की गुलामी नहीं करना। हमारी विचारधारा सही लगती है, अगर हम सही लगते हैं तब तक हमारा समर्थन कीजिए। जिस दिन अगर हम बदल गए उस दिन हमको लात मार दीजिए, लात नहीं गोली मार दीजिए, कोई काम नहीं है।
हम सुधारने आए हैं सिस्टम को। हमारा जयकारा लगाना हम खुश नहीं है, जयकारा लगाने हमारा जयकारा मत लगाइए, हमारा जिंदाबाद मत कीजिए। हम कोनो मसीहा नहीं है। सब लोग नेता मंत्री विधायक लोग आदमी रखता है अपना कि तुम जिंदाबाद करना मेरा, काहे जिंदाबाद करें तुम्हारा। हाँ, जिंदाबाद तब कीजिए जब कोई आदमी आपके बाल बच्चों के लिए शिक्षा का अच्छा शिक्षा का व्यवस्था कर दिया, आपके बाल बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर दिया, आपके बाल बच्चों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, तब जिंदाबाद कीजिए। ऐसा ही जिंदाबाद, गुलामी करने वाला जिंदाबाद, बाप था बेटा बना विधायक उसका जिंदाबाद, बाप था पत्नी बनी उसका जिंदाबाद। कोई क्वालिटी देखिए, गुण देखिए, नेतृत्व करने की क्षमता देखिए। आप दोनों ये सी और डी लेवल का कोई अधिकारी नहीं बना रहे, सी डी लेवल का कर्मचारी नहीं बना रहे हैं, आप प्रतिनिधित्वकर्ता बना रहे हैं। प्रतिनिधित्वकर्ता मतलब आपके आवाज़ को आपके 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों का वहाँ प्रतिनिधित्व करेगा, आपका आवाज़ बनेगा। और आवाज़ ही बुलंद नहीं रहेगा तो आपका आवाज़ बनेगा क्या, बनेगा क्या। इसलिए उस आवाज़ को चुनने का प्रयास कीजिए जो आपकी आवाज़ को वहाँ बुलंद कर सकता है। वो आदमी आज लोकसभा की बात करें तो 17 लाख लोगों का आवाज़ बनेगा। तो आवाज़ कैसा होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि गूंगा बहरा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि गूंगा बहरा होना चाहिए तो फिर पुरंता तो चुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबका जिम्मेवारी नहीं लेना। अब यहाँ आते हैं हम चुनावी प्रक्रिया, आपको सबका जिम्मेवारी नहीं लेना है, पूरा दुनिया का ठेका नहीं लेना है। केवल ठेका लेना है भलमारा पंचायत का। जितना भलमारा पंचायत के हमारे लोग हैं ये सारे योद्धा हैं। योद्धा में सब युद्ध लड़ने सब कोई नहीं